हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये किसी जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी एज है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइंस है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। मेल फीमेल सबके लिए, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं आप फिर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग करती हैं। नो गाइस, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती, बिकॉज आई ऑब्वियसली एम अ फीमेल, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ड्स यूज़ करती हूँ। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ जो है अट्रैक्टिंग है। हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी, देन आई विल यूज़ द टैरो। कौन अट्रैक्ट हो रहे हैं व्यूअर्स की तरफ। हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू and why. Who is attracting towards you and why. Okay, first we have jealousy, not being respectful, unfair accusation, wandering eyes. ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आइज़ आप पे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा है जो कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उस चीज़ से ये इंसान मुझे लग रहा है जैसे बहुत जेलस यहाँ तो रहे हैं। इनको किसी चीज़ से आपसे जेलसी भी रही है। यस, डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे जेलस रहे हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन वुड बी द वन जिसने कुछ ना कुछ आपके साथ अनफेयर किया है, बिकॉज वो आपसे जेलस थे। दैट्स वाई वी हैव इट्स अ नॉस्टैल्जिक। कहीं ना कहीं पास्ट आपका इस इंसान से कनेक्टेड रहा हुआ है गाइस। मुझे लग रहा है ये इंसान आपका कोई एक्स है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं, जिन्होंने शायद हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। यस, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की किसी चीज़ से। ऐसा लग रहा है जैसे इनको जेलसी रही आपसे, या फिर आपके किसी कोई पैसे से, आपके कोई स्टेटस से, आपके नाम से, या लोग आपसे प्यार करते थे उस चीज़ को लेकर मे बी ये जेलस हो सकते हैं। यस, एंड कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ कोई ब्लेम गेम्स भी खेली हैं, बट अभी ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। कुछ जेलसी में आगे हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ आपका नुकसान भी किया है, आपको किसी तरह से डैमेज करने की कोशिश की है, आप लोगों का कुछ बुरा किया। लाइक मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके ऊपर ब्लेम गेम्स करके कुछ आपके साथ अनफेयर किया है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर कोई, मुझे लग रहा है जैसे एक्यूजेशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसे आपके ऊपर कुछ चीज़ों के लिए आपको ऐसा ब्लेम किया जो शायद आप में जिस चीज़ का कोई आपका लेना देना भी नहीं था, आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं था, उस चीज़ को लेकर भी इस इंसान ने भी आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगाए हैं। बट इस टाइम दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फाइंडिंग यू। दैट्स वाई वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इस इंसान की आंखें, इस पर्सन की आइज़ आपको ढूंढ रही हैं। इट्स अ वॉन्डरिंग आइज़। इंसान की आंखें आपको तलाश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप नज़र नहीं आ रहे हो इस इंसान को। तो इस इंसान की आइज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको ढूंढ रही हैं, या फिर इस इंसान की नज़र आप पे है, बट वो चाहते हैं आप भी उनको अटेंशन दो। बिकॉज स्टिल ये इंसान पास्ट में है। पास्ट में जो किया है आपके साथ, उस चीज़ की इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कुछ गलतियों का एहसास भी हो रहा है। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज इस इंसान ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की गाइस। तो जिस चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं की ना, अब इस इंसान को चीज़ें कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही हैं। जब वो याद आती हैं ना सब चीज़ें, तो इस इंसान को एक हॉन्टिंग वाली एनर्जी होती है। लाइक वो चीज़ें इस इंसान को कहीं सुकून नहीं लेने दे रही। दैट्स वाई इंसान अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इन्होंने आपके साथ कुछ, लाइक एक होता है ना इंटेंशनली कुछ करना, वो किया है। अनइंटेंशनली कुछ गलत नहीं किया, इंटेंशनली किया, जानबूझ के किया है। इनकी इंटेंशन ही आपके साथ ऑब्वियसली आपको हर्ट करने की थी, आपको नीचा दिखाने की थी। जानबूझ के आपकी जो है ना वो इसने डिसरिस्पेक्ट किया है। ये इंसान वो है।
वी हैव इट्स ऑफ फेकिंग इट। इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो ऐसे ही शो कर रहे हैं जैसे कि ये बड़े खुश हैं अपनी लाइफ में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली जेन्युइन नहीं रहे और अब अपने आप को ऐसा शो करवा रहे हैं कि जैसे इस इंसान की लाइफ में हर चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट हैं। अपने आप को ऐसी अपनी अपीयरेंस शो कर रहे हैं यहाँ पे लोगों के आगे, आपके साथ बदतमीज़ी करके, आपके साथ मिसबिहेव करके, आपके ऊपर एग्जीक्यूशन करके, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्यूज़ किया इस इंसान ने, आपको जानबूझ के किया और लोगों के सामने आप लोगों को बुरा बनाया, आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, और अपने आप को इस इंसान ने बहुत अच्छा बनाया है। तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है वो हॉन्ट कर रही हैं कि इसी ने गलती की है। यस, और अभी ये इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये दोबारा से आपके साथ चाहते हैं चीज़ें वर्क करें, या अब अपना ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं। इसीलिए जो है ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आपके साथ जो कुछ भी किया, मे बी आप लोगों ने इस इंसान को किसी भी तरह से कुछ ना बोला, या फिर आपने इस इंसान का खुद करैक्टर नहीं बुरा किया। एक होता ना, एक इंसान है जो आपको आपको आपके करैक्टर को स्पेशली ख़राब करने की कोशिश की है उन्होंने, या कर रहे थे, बट आपने उनका करैक्टर फिर भी ख़राब नहीं किया। तो अब इनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो रियलाइज़ हो रही हैं। इसीलिए पास्ट में अभी भी ये इंसान स्टक है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बट ये है इंसान आपका एक्स। यस, लोगों के सामने इन्होंने अपनी इमेज एक फ़ेक बनाई हुई थी कि ये बहुत अच्छे हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि आप नहीं बोले थे इनके बारे में। जबकि अगर आप चाहते तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ बोल सकते थे, क्योंकि ये इंसान ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ब्लेम आप पे लगाए हैं, या जानबूझ के आप लोगों को बुरा बनाया, दूसरों के सामने आपकी रेपुटेशन, आपका करैक्टर ख़राब किया है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने तो इनका फिर ख़राब नहीं किया, तो वो इस इंसान को अभी महसूस हो रही है कि अपना ट्रस्ट तो ये इंसान आपके ऊपर ख़राब कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब उस ट्रस्ट को दोबारा बिल्डअप करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ जेन्युइन नहीं रहे और अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने इनकी रेपुटेशन कहीं भी ख़राब नहीं की। यस, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप उनको चांस दो या ना दो, ये आपकी अपनी चॉइस है, बट ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पास में जेलस होके आपकी रेपुटेशन ख़राब की, आपके ऊपर ब्लेम गेम्स लगाई, ठीक है, आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की, बट अभी इस इंसान की आंखें आपको ही ढूंढ रही हैं, बिकॉज दे रियली नीड योर अटेंशन। आपकी अटेंशन चाहिए ना, इसीलिए। तो उसके लिए ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो अब आपके साथ हार्मनी बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब दोबारा से आपके साथ एक डीप ट्रस्ट के साथ जो है ना, ऐसे लग रहा है उनको बिल्ड करना पड़ेगा, और आपके साथ ट्यून इन होना चाहते हैं, लाइक आपके साथ किसी तरह से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। बट अभी अट्रैक्ट होने की बेसिकली रीज़न ये है कि ये इंसान बिना किसी मतलब के अब आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं ट्रस्ट को। पहले इन्होंने अपना सोचा, ठीक है, और आपके करैक्टर को ख़राब करने की कोशिश की, बट अभी उन सारे जो भी सेल्फिशनेस है या जो भी कोई इनका मतलब था वो अब सारा कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। सब कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के एक अच्छे वे में आपके साथ चीज़ों को चाहते हैं कि वर्क करें, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी है कि एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, हार्मनी बनाना चाह रहे हैं कि सिचुएशन आपके साथ ठीक हो जाए, हैप्पीनेस, खुशियाँ ऑब्वियसली इनको लगता है कि आप ही के साथ हैं इनकी जुड़ी हुई। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप ही के साथ फिट रह सकते हैं, कमिटमेंट बनाना चाहते हैं आपके साथ, डीप कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, डीप कनेक्शन एंड डीप ट्रस्ट जो है ना ये इंसान आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। जो भी चीज़ें इन्होंने पहले फेक की हैं अब उन चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की है, इनको गलत नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ वही सारी चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही हैं और ये उस एक ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है ये इंसान, या आपका एक्स है, क्योंकि आपके बिना इनकी खुशियाँ नहीं हैं। डिसरिस्पेक्ट इन्होंने की है, आपकी फीलिंग्स की नहीं रिस्पेक्ट की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आप पे इल्ज़ाम लगाए, ब्लेम गेम खेली, आपके करैक्टर को ख़राब किया, ख़राब करने की यहाँ कोशिश की या ख़राब किया, बट अभी ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके साथ फिट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिट रहोगे। इस इंसान की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते। दैट्स वाई दे वांट टू कमिट टू यू। लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट बनाना चाहता है ये इंसान।
यस, बिकॉज अभी ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे प्यार को तलाश कर रहे हैं, प्यार के लिए तड़प रहा है ये इंसान, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है और इनको ऐसा महसूस हो रहा है इनको ज़रूरत है कोई एक्शन लेने की आपकी तरफ। ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, तो अभी इनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि इनको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ये इंसान प्यार को तलाश कर रहे हैं और उनको प्यार कहीं नहीं मिल रहा। आपके अलावा भी हो सकता है इन्होंने शायद प्यार के लिए कोशिश की है लेकिन इनको वो प्यार नहीं मिला, या फिर जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया वैसे किसी ने और ने इनके साथ गलत कर दिया। तो विद द यर्निंग एक तरफ दिख रही है इस इंसान के अंदर, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लॉस्ट। यस, वी हैव द डेविल, टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई यहाँ पे अट्रैक्शन है। यस, और मुझे वैसे भी दिख रहा है ये इंसान जो इनके काफ़ी अफेयर्स रहे हैं, काफ़ी इन्होंने कोशिश की है अपनी लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने की, या फिर किसी तरह से लोगों के साथ अफेयर रखे हैं इन्होंने, बट सारे कनेक्शन इनके टॉक्सिक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ये इंसान वैसे भी मुझे दिख रहा है बहुत ये ना अट्रैक्ट हो जाते हैं हर एक की तरफ, बट लॉन्ग टाइम कुछ चीज़ें नहीं चल पाती। बट अभी फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको तो चाहिए प्यार, वो प्यार इनको कहीं मिल ही नहीं रहा। यस, सो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है बहुत ही ज़्यादा डीपली आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन हो रही है इनको, एंड ऑल्सो ये बहुत टेम्पटेड हो रहे हैं एंड इनको आपकी आदत हो गई है, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। यस, और आपको बुलाने के लिए कि ये आपको भूल पाएँ किसी तरह से, इस आपको बुलाने के लिए इन्होंने हो सकता है काफ़ी अफेयर भी रखे हों लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बट राइट नाउ इनको लगता है कि आप जो हो ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनके लिए कोल्ड, डिटैच और ड्राई हो चुके हो, तो इनको इजीली चांस नहीं मिलने वाला क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हो और ये इंसान ऑनेस्ट आपके साथ नहीं रहे, इसीलिए इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है बट इनको लगता है आपको कोई अट्रैक्शन नहीं है इनकी तरफ। यस, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। क्यों हो? इस इंसान की ये सारे बिहेवियर के बाद आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में गए हो। इनको लगता है आप अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड हो गए हो, तो ये इंसान जो भी है वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये टेम्पटेड है बट आप इनकी तरफ टेम्पटेड नहीं हो। यस, एंड यू गाइज आर वेरी ऑनेस्ट एंड दिस पर्सन इज टोटली अ लायर। या बट इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत ही शार्प माइंडेड हो। यस, और अभी इस इंसान की आपकी तरफ तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन आप इनको लगता है नहीं हो। आपने यहाँ तो बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, यहाँ पर आपने अपने आप को इतना डिटैच कर लिया हुआ इमोशनली इस इंसान से कि अब इनको जो है ना वो लगता है कि एक्शन लेने की खुद ज़रूरत है। ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इनको लगता है आप कमिटमेंट के लिए मानोगे नहीं। वी हैव द चैरियट। यस, इनका फोकस आप पे है, ये अपनी पावर को यूज़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान से अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। विद द चैरियट एंड विद द डेविल दे कांट कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स, अपनी फीलिंग्स पे नहीं कंट्रोल किया जा रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एक ऑब्सेशन, एक पोजेसिवनेस दिख रही है मुझे आपकी तरफ, बट इनको लगता है आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम इनको रूड दिख रहे हो कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है बट इनका है। वी हैव अ नाइट ऑफ एंड्स, ये आगे ऑब्वियसली फ्री स्पिरिट के साथ एक्शन लेना चाह रहे हैं फेयरलेस होके, और इनको फील होता है ऐसे कि इनको फेयरलेस होके ही एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इनको लगता है इनको खुद एक्शन लेना पड़ेगा पूरे फोकस के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ। तो ये एक रिस्क है जो इनको लेना पड़ेगा फ्री स्पिरिट के साथ, क्योंकि आपकी तरफ से इनको कहीं पे भी चीज़ें दिख तो नहीं रही कि आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, बट ये कोशिश करना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान के अंदर एक तरफ है प्यार को पाने की कि कोई इनसे प्यार करे। जब प्यार आपकी तरफ से मिल रहा था या आप सीरियस थे तब इस इंसान ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की या आपके ऊपर ब्लेम किया है किसी चीज़ को लेकर। रेपुटेशन इनकी ख़राब थी, ब्लेम आपको किया होगा कि रेपुटेशन आपकी ख़राब है, और अपने आप को ऐसा शो किया कि जैसे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हैं या बहुत ही करैक्टर के क्लियर हैं, बट इस इंसान का कोई करैक्टर मुझे दिख नहीं रहा है सच।
सबकी बात नहीं करूँगी, ये जनरल एनर्जी है। आपकी जो रीडिंग आई है वो ऐसे ही दिख रहा है। ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत ही अफेयर्स इनके रहे हैं, या बहुत टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक है। ये इंसान किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिजिकली, सेक्चुअली, या हो सकता है इनके कनेक्शन भी ऐसे रहे हों। यस, बट ये एक्शन कोई इनको लगता है खुद लेना पड़ेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप लेने वाले नहीं हो एक्शन। तो आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अच्छे वे में है, चाहे वो बुरे वे में है। बट दिख ऐसे ही रहा है कि इस इंसान को आपका प्यार चाहिए, या आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। आपके और इनके बीच में जितनी भी सिचुएशन इस टाइम कुछ क्रिटिकल चल रही है, ये उसको ऑब्वियसली कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको सारी सिचुएशन को चाहते हैं कि कवर हो जाए। यस, सिचुएशन को फिक्स करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है उसके लिए इनको बहुत ही पावर की, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो आपकी तरफ से इनको बहुत कंट्रोल दिख रहा है खुद पे, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अपने करीब आप इस इंसान को आप आने नहीं दोगे। बात भी करोगे तो बहुत कंट्रोल रख के खुद पे करोगे, बिकॉज आपके अंदर एक पावर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, यस, जिसके लिए ये जो इंसान है इसको लगता है कि आपसे बात करने के लिए इनको बहुत एफर्ट, बहुत स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस को फेस करना होगा, जिसके लिए इनको बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है, बट ये अब उस सारे चैलेंजेस से फाइट करना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तरफ है इस इंसान के अंदर एक। यस, सो चैलेंजेस को फेस करेंगे ये। और वैसे भी ये जो इंसान है ना, इसको लगता है कि आप ख़ुद भी अब अपने लिए डिफेंसिव हो गए। जैसे ये इंसान अपने लिए डिफेंसिव रहा है ना, अब आप अपने लिए डिफेंसिव हो गए। अगर आप पहले कुछ नहीं बोले हो तो अब आपकी जो है ना वो कोर्ट में बॉल है। सो दैट्स वाई अब आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो इस इंसान के साथ, बिकॉज अब स्ट्रेंथ आपके पास है। यस, सो स्टार साइन कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड मेजरली एनर्जी मैंने आपको बता दी है, प्रोमिनेंट मेजर अरकाना की है। यस, फॉर सम ऑफ यू जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है एयर साइन की, बट मोस्टली फायर साइन है। एंड लियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ये एनर्जी प्रोमिनेंट है। अदरवाइज नंबर 7, 15, 6, 8 ये इंपॉर्टेंट है, एंड 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, इनको ऐसे लगता है कि अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इस टाइम आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे इस इंसान से, क्योंकि आपकी तरफ से ऑब्वियसली इस इंसान ने जो पहले किया आप नहीं चाहते दोबारा ये इंसान रिपीट करें, या फिर जिस चीज़ों की वजह से इस इंसान ने आपके ऊपर एक्यूजेशन की है जो आपके अंदर कभी था भी नहीं, तो उस वजह से इनको लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और इनको अपने करीब नहीं आने दोगे। मतलब लाइक ये इंसान ईजिली आप लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता, नो, उसके लिए इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये करना चाहते हैं, इसीलिए अपनी विल पावर को यूज़ करना चाहते हैं पूरे फोकस के साथ, खुद पे कंट्रोल रख के। तो अब इनका टेस्ट का बेसिकली टाइम आ चुका है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।